नमस्कार। बात करते हैं जेएनयू दिल्ली के अंदर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। इसके अंदर नई वैकेंसी है नॉन टीचिंग की। बात करते हैं इसमें जो वैकेंसी है 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन प्लस बीटेक आईटीआई सभी प्रकार की वैकेंसी इसमें दी गई है। पहले हम बात करते हैं कैटेगरीज वाइज, हम ग्रुप ए की वैकेंसी के साथ है। ठीक है, एक की वैकेंसी की हम बात करें ग्रुप ए की वैकेंसी की, यहाँ पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है। ग्रुप ए के लेवल 11 का वेतन है। एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात करते हैं, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करते हैं, 3 वैकेंसी, एक वैकेंसी जनरल की, एक ईडब्ल्यूएस और एक वैकेंसी अभी ओबीसी की। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की, तो एक वैकेंसी ये ओबीसी कैटेगरी की है। इसके बाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की बात करते हैं, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। रिसर्च ऑफिसर की बात करें आरओ की, 2 वैकेंसी, एक जनरल की, एक ओबीसी की। सिस्टम एनालिस्ट की बात करें, 3 वैकेंसी, 2 वैकेंसी जनरल की है, एक वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की। और क्रोटोर की बात करते हैं, एक वैकेंसी, वो भी जनरल कैटेगरी की। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ये हो गया आपकी ग्रुप ए की वैकेंसी की बात। अब बात करते हैं साथ ही ग्रुप बी की वैकेंसी की। लेवल के हिसाब से वैकेंसी होते हैं। ग्रुप बी की हम बात करें, यहाँ पे ग्रुप बी की बात करें, सेक्शन ऑफिसर एसओ की बात करते हैं, एक वैकेंसी जो है यहाँ पे एसटी कैटेगरी की। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें, 2 वैकेंसी, दोनों वैकेंसी जनरल कैटेगरी। सीनियर असिस्टेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे लेवल 6 का वेतन है। इसमें 8 वैकेंसी है। दिन में हम बात करें तो एक वैकेंसी जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, एक 2 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी, एक वैकेंसी यहाँ पे एसटी की है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें पीए की, तो यहाँ लेवल 6 का वेतन आपका होगा। 8 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसी जनरल की, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 3 वैकेंसी ओबीसी, एक एससी की, एक पीएच ग्रुप की यानी बीडब्ल्यूपी डिपार्टमेंट के। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात, प्रोफेशनल असिस्टेंट, ये पर्सनल असिस्टेंट था, ये प्रोफेशनल असिस्टेंट है। ग्रुप 6 लेवल का वेतन है। 2 वैकेंसी, एक जनरल, एक ओबीसी की। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं, 2 वैकेंसी, एक जनरल, एक ओबीसी की। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, एक वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी की। असिस्टेंट आर्किविस्ट की बात करता हूँ, एक वैकेंसी, ये है यहाँ पे एससी कैटेगरी की। अब बात करता हूँ साथ ही ग्रुप सी की वैकेंसी की इंपॉर्टेंट चीज़ें। ग्रुप सी की वैकेंसी की बात करूँ, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करते हैं, SPPPA। यहाँ पे लेवल 5 का वेतन है। 7 वैकेंसी, 2 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, एक ईडब्ल्यूएस की, 2 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी, एक एसटी कैटेगरी, एक पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंट की। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए इसमें। अब बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, बात कर लेता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें ग्रुप सी की वैकेंसी की, एक वैकेंसी है, वो भी वैकेंसी हम बात करें तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की है। इसके बाद हम बात करें असिस्टेंट स्टेटिकल असिस्टेंट की बात करते हैं, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी, लेवल 5 का वेतन है आपका। ठीक है, असिस्टेंट की बात करता हूँ, 5 वैकेंसी है, लेवल 4 का वेतन है असिस्टेंट में। 2 वैकेंसी जनरल की, एक ओबीसी, 2 वैकेंसी एससी की है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टेनोग्राफर की, लेवल 4 का वेतन है। 20 वैकेंसी, 9 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है, 2 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, 4 वैकेंसी ओबीसी की, 3 वैकेंसी यहाँ पे एससी की, एक वैकेंसी एसटी की, एक वैकेंसी यहाँ पे बीएच की है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करूँ, 4 वैकेंसी, एक वैकेंसी जनरल की है, 2 वैकेंसी ओबीसी, एक वैकेंसी एससी की है। ड्राफ्टमैन की बात करें, लेवल 4 का वेतन ड्राफ्टमैन, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ लेवल 3 के वेतन है। वर्क असिस्टेंट की बात करें, या वर्क असिस्टेंट में कौन कौन सी वैकेंसी, टोटल 19 वैकेंसीज है, लेवल 3 का वेतन है। तो वायरमैन की यहाँ पे 8 वैकेंसी है, वायरमैन टेलीफोन की 2 वैकेंसी, कारपेंटर की 4 है, मैसन की 1 है, प्लम्बर की 1 है, पंप ऑपरेटर की 2 है, मीटर रीडर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। जनरल की यहाँ पे 8 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी 3 है, एससी 4 है, एसटी 2 वैकेंसी और एक वैकेंसी डीएचएच ग्रुप की है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर की बात करें, 2 वैकेंसी, एक जनरल, एक ओबीसी कैटेगरी की है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, लेवल 2 का वेतन है। 46 वैकेंसी, टोटल 46, 14 वैकेंसी जनरल की, 3 वैकेंसी यहाँ पे एससी की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की, 12 वैकेंसी ओबीसी, 8 वैकेंसी एससी, 7 वैकेंसी एसटी के, एक वैकेंसी ओएच वगैरह की, एक वैकेंसी यहाँ पे डीएचएच की है। टोटल 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए जूनियर असिस्टेंट में। कुक की बात करता हूँ, साथ ही कुक में टोटल 27 वैकेंसी है, जिनमें हम बात करें 11 वैकेंसी जनरल की, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 6 वैकेंसी ओबीसी की, 6 वैकेंसी यहाँ पे एससी की, एसटी की नीला है, और यहाँ पे एक वैकेंसी ओएच की है। मल्टी एमटीएस की बात करें, टोटल 15 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी यहाँ पे जनरल की, 2 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, 4 वैकेंसी ओबीसी की, 1 वैकेंसी एससी की और 3 वैकेंसी एसटी की है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए एमटीएस में, 3 वैकेंसी एसटी की। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ हेल्पर की। मैथ हेल्पर लेवल 1 का वेतन 30 वैकेंसी, 12 वैकेंसी जनरल की, 5 ईडब्ल्यूएस की, 7 वैकेंसी ओबीसी की, 3 वैकेंसी यहाँ पे बात करते हैं एससी की, 1 वैकेंसी एसटी की वैकेंसी और 1 वैकेंसी वीएचएलवी की, एक एसएलडी एमएसएलडी की वगैरह की है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियर अटेंडेंट की। यहाँ खलासी की बात है, सिविल में 19 और खलासी इलेक्ट्रिकल में 11 वैकेंसी, टोटल 30 वैकेंसी है। 12 जनरल, 4 वैकेंसी डब्ल्यूएस, 6 वैकेंसी यहाँ पे बात करते हैं तो ओबीसी, 3 वैकेंसी यहाँ पे एससी, 3 वैकेंसी एसटी की है। 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। लेबोरेटरी की बात करो, 8 वैकेंसी, 1 वैकेंसी जनरल की, 1 वैकेंसी यहाँ पे
EWS की 5 OBC की, 1 वैकेंसी ST की वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें 2 वैकेंसी, दोनों वैकेंसी ST की है और एक PWD डिपार्टमेंट की है। एनिमल अटेंडेंट की बात करूँ 4 वैकेंसी, 2 जनरल की, 1 EWS, 1 OBC की है। ग्राउंड मैन की बात करूँ 3 वैकेंसी, जनरल 3 में 1 जनरल की है, 1 वैकेंसी यहाँ पे OBC, 1 SC की है। इसके बाद हम बात करें एंटी मलेरिया वर्कर की बात करें, यहाँ पे 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी जनरल की, 1 वैकेंसी OBC, 1 वैकेंसी यहाँ पे SC की है। टोटल 267 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ये दिल्ली में JNU यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंसी साथ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको पता ही लीजिए, मैं शॉर्ट तरीके से बताऊँगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपको BA टीचिंग आपके पास होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए BA टीचिंग आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 55% मार्क के साथ चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री 55% के साथ आपकी होनी चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क के साथ, इसका एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए। रिसर्च ऑफिसर की बात करता हूँ, यहाँ मास्टर डिग्री 55% मार्क के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही सिस्टम एनालिसिस की बात करता हूँ, BA टीचिंग मुझे। करेक्टर की बात करता हूँ, ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ सेमी सेक्शन ऑफिसर की बात करता हूँ, सेक्शन बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। और इसके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका सीनियर असिस्टेंट इन लेवल 6 के वेतन में। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करते हुए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका इसमें क्या बोलते हैं, आपका स्टेनोग्राफर टेस्ट वगैरह भी इसमें लगेगा। सेक्शन ऑफिसर की बात करता हूँ, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको हम बात करें पर्सनल असिस्टेंट की, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट आपका इसमें होगा, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं, इसमें भी आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट में इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, ठीक है। 2 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर की बात करें, BA टीचिंग आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर की बात करें, BTech का BA टीचिंग आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर। असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बात करें, आपकी हिस्ट्री के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, ठीक है। इसके साथ सेमी पर्सनल असिस्टेंट की बात करता हूँ, सेमी पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री अंदर लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, ठीक है। इसके साथ हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की बात गेस्ट हाउस के अंदर, तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट के अंदर। स्टैटिकल असिस्टेंट की बात करूँ तो बैचलर डिग्री स्टैटिकल में नीचे। असिस्टेंट की बात करता हूँ तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करें, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपकी होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करता हूँ तो बैचलर डिग्री 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन की बात करें तो डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन की ITI ड्राफ्टमैन आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वर्किंग असिस्टेंट इंजीनियर वायरमैन की ITI सर्टिफिकेट आपका 2 ईयर का, इसके साथ ही आपका एक्सपीरियंस वगैरह इसमें होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर में इसमें ITI लिफ्ट में होनी चाहिए और 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस इसमें होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात करें, बैचलर डिग्री वगैरह टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही कुक की बात करें, 10वीं पास ITI कुक का आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ की वगैरह की बात करें, होटल वगैरह से बना सकते हो कुक। MTS के बाद 10वीं पास होनी चाहिए। MTS में मैथ्स हेल्पर की बात करें तो मैथ्स हेल्पर में 10वीं पास प्लस आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंजीनियर अटेंडेंट की क्लास की बात करता हूँ, इसमें ITI डिप्लोमा पहले 2 ईयर का, इसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करूँ 10+2 आपके पास होनी चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें 10+2 आपकी लाइब्रेरी साइंस के अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बात करें एनिमल अटेंडेंट के लिए, लाइब्रेरी साइंस अटेंडेंट की बात करता हूँ। लाइब्रेरी अटेंडेंट में यहाँ पे 10+2 होनी चाहिए। इसके साथ ही 1 ईयर का कॉलेज वगैरह एक्सपीरियंस आपके पास होनी लाइब्रेरी साइंस के अंदर। एनिमल अटेंडेंट की बात करता हूँ 10+2 होनी चाहिए आपके पास विद बायोलॉजी सब्जेक्ट या 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्राउंड मैन की बात करता हूँ 10वीं पास पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस ग्राउंड मैन का होना चाहिए। एजुकेशन एंटी मलेरिया के लिए, एंटी मलेरिया का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपेंड वर्किंग का आपने किंग क्या रखा मास्केट वगैरह में। तो फीस की बात करते हैं तो फीस की बात है 1500 रुपये ग्रुप ए के लिए, 1500 रुपये जनरल EWS OBC के लिए, SST के लिए 1000 रुपये और पोस्ट ग्रुप B के लिए हमारा 1000 रुपये EWS वगैरह को। SST वुमेन के लिए यहाँ पे 600 रुपये हैं, ठीक है, दोनों के लिए। अब बात करते हैं हम एज लिमिटेड छूट मिलती है वो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो इसकी 27 जुलाई लास्ट है, 27 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भर के आप जमा करवा सकते हो। पहला जो पेपर होगा सभी का, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के जनरल एवरेज के। रीजनिंग एबिलिटी 50-35 क्वेश्चन 60-70 नंबर के। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 70 नंबर के। और टेस्ट इंग्लिश और हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। कंप्यूटर एवरेज आएगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। ये आपका इसमें दिया गया सिलेबस की क्या क्या टॉपिक इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लिए जाएंगे वो इसमें दिए गए, ठीक है। इसके साथ इसमें जो सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्ट वाइज इसमें आपका होगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका इसमें पेपर लगेगा। तो जिस सब्जेक्ट के आप अप्लाई करो उसमें भर सकते हो। इसके टेस्ट हम ग्रुप C की बात करते हैं, पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर असिस्टेंट जूनियर के लिए, इनके लिए टाइपिंग का है वो शेड्यूल इसमें दिया गया है। और इसी रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर। धन्यवाद। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना।